तो फर्स्ट जो हमारा करेंट अफेयर है, पहला ये, किस देश ने विदेश, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो किस देश ने विदेश यात्रा करने के इच्छुक नागरिकों के लिए एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो ये कनाडा ने लिया है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? ये देख पा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान ने किया है। और तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है आज का, जो केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को कितने वर्ष सेवा का विस्तार दिया है? तो इनका 1 वर्ष, देख पा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा देश को किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2022 तक रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 2022 तक ये रखा गया है लक्ष्य। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नंबर, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो ये बांग्लादेश था। सी ऑप्शन सही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की जो सिटी है, ये उसके जो है वो यहाँ पे है। अगला देख लेते हैं, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। और दूसरा इसमें जो फैक्ट है, प्रदूषित देशों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे पायदान पर मंगोलिया है। इसका तीसरा जो फैक्ट है, इसके साथ ही चीन के झिंजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश में हैं। 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान और भारत में है, ये 49 शहर। जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में, ये बांग्लादेश है। अगला देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस वर्ष 2021 में अपनी पहली मंत्रिय स्तरीय 2+2 बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाएगी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित की जाएगी। अगला ये रहा ऑस्ट्रेलिया का जो फ्लैग, ऑस्ट्रेलिया का ये रहा, और ये इंडिया का। अगला देख लेते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने, यानी विदेश मंत्री कौन है? मारिस पायने है। और रक्षा मंत्री पीटर हैं, जो सितंबर में भारत और इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। दूसरा फैक्ट है, कोविड-19 महामारी के बीच मारिस पायने और एस जयशंकर के बीच एक वर्चुअल बैठक के दौरान इस बैठक की योजना बनाई गई थी। एस जयशंकर जो है भारत के हैं। और तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। कागड पहले के अलावा ऑस्ट्रेलिया और भारत को भी कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों से निपटना होगा। अगला देख लेते हैं, ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तालिबान ने किस देश के दूसरे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है? तो ये अफगानिस्तान के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी तालिबान के जो हैं वो किया गया है। ये अफगानिस्तान का ये कोट है। अगला देख लेते हैं, तालिबान पाकिस्तान कंडीशन, ये तो खैर इस पार्ट का नहीं है। ये रहा अफगानिस्तान, जो कि मकसद में काबुल इसकी राजधानी है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया
से एक मरीज से पीड़ित होने का पता चला है। तो ये चाइना देश में नहीं, चीन में चला है पता। ये उसका सिंबल है। तो का इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, हम देख लेते हैं। हाल ही में चीन में के उत्तर में स्थित हेमबई प्रांत के चेगदे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है। तो किस शहर से? हेमबई प्रांत से, प्रांत के चेगदे शहर में यह व्यक्ति पूर्व में मवेशियों, भेड़ों और दूसरे उत्पादों के संपर्क में आया था। अगला देख लेते हैं। यह है चाइना। और इसकी राजधानी जुर्माकल है। और अगला हम देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? तो ये चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने लगाया है। दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। अपने यान ने चांद पर ढूंढा पानी। तो इसमें आपको पहला फैक्ट है, भारत के दूसरे चंद्र मिशन ने चांद पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। और इसका सेकंड पॉइंट जो है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष किरण कुमार के रिसर्च पेपर में ही दी गई जानकारी। और तीसरा पॉइंट है, चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तरी और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच H2O के अणुओं की मौजूदगी का पता चला है। और फोर्थ पॉइंट है, 22 जुलाई 2019 को चांद के लिए रवाना हुआ था चंद्रयान 2। अगला देख लेते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई पर मिशन का ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है। जो ऑर्बिटर है उसका, ये अभी भी काम कर रहा है। अगला देख लेते हैं। और लैंडर जो है, लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने में फेल होने पर देश भर में काफ़ी निराशा छा गई थी। और अब यह खोज चंद्रयान 2 की एक बड़ी उपलब्धि है। अगला देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। पहला फैक्ट है, हमारा चंद्रयान 2 मिशन भले ही पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है इसी के माध्यम से। चंद्रयान 2 से मिले डेटा से चांद पर पानी और अमिश्रित हाइड्रोक्सिल के अणुओं की मौजूदगी का पता चलता है इससे। और तीसरा फैक्ट हमारा, भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। हालांकि इसमें लगा लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम हो गया था। तो इसका डेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फोर्सैरिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये केरल में राज्य में शुरू किया गया है। यह ड्रोन से संबंधित यहाँ पे शोध के लिए खोला गया है। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। ऐसे समय जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुए हादसे के लेकर ये, केरल पुलिस इस संबंध में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फास्फोरिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। अपनी तरह का पहला संस्थान है। अगला देख लेते हैं। भारत है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी आईटी कंपनी कौन बनी है? तो HCL बना हुआ है। डी ऑप्शन सही है। इस HCL के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी का बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, इन्फोसिस और विप्रो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली HCL चौथी भारतीय सूची प्रौद्योगिकी IT फॉर्म बन गई है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, जैसे कि आप TCS देख रहे हैं। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इन्फोसिस और विप्रो, ये सब नाम हम याद रखेंगे। ये HCL के कुछ इंपॉर्टेंट जो है, HCL टेक्नोलॉजी के CEO जो हैं C विजय कुमार हैं। और HCL टेक्नोलॉजी की जो स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 को हुई थी। और HCL टेक्नोलॉजी का मुख्यालय नोएडा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कितने नए स्थलों को आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये 4 स्थलों को मान्यता दी गई है। देखिए ये है
भूपेंद्र यादव जो हैं दिए गए हैं। अगला देख लेते हैं, इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। भिंड आवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। यह मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। भिंड आवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है, ये भी याद रखेंगे। दूसरा फैक्ट है हमारा, हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों का उनके जीवन चक्र को पूरा करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये है हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा जो हमारा फैक्ट है, गुजरात में थोल झील। थोल झील कहाँ है, क्वेश्चन बन सकता है, तो गुजरात में है। और वन्य जीव अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ 320 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट है, गुजरात की वाधवाना आर्द्रभूमि इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये प्रवासी पक्षियों को सर्दियों के समय रुकने के लिए स्थान प्रदान करता है। अगला हम देख लेते हैं, इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है। अगला 9वां क्वेश्चन देखें, किस देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग की है? तो ये अफगानिस्तान ने किया था। अगला देख लेते हैं, ये रहा अफगानिस्तान का ये फ्लैग है। अगला देख लेते हैं, सुलह के लिए काबुल के प्रमुख अब्दुल्ला ने दोहा में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सम्मेलन में एक आपातकालीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पत्र के लिए अनुरोध किया है। इसके मुख्य बिंदु है, इसके कारण भारत सुर्खियों में है क्योंकि भारत अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनेस्को का अध्यक्षता है और भारत 12 अगस्त को अफगानिस्तान पर विस्तारित ट्रोइका प्लस की बैठक में भी मौजूद था। अगला देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने अपनी आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये 75वां बनाया गया है, 75। ये हम याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, इन्होंने मोदी ने जो हमारे प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा कुछ योजनाएं को भी बढ़ावा दिया गया है। अगला देख लें, हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो ये इंदौर बना हुआ है, डी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में भारत में 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित रजा बने हैं। दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर से इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।